आईटी सेक्टर जो है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। आईटी को देखिए, टीसीएस के नतीजों के बाद से जिस तरह से इसमें गिरावट आई है और अभी लगभग 2% नीचे आईटी इंडेक्स दिख रहा है हमें। ये क्या कहानी बन रही है अब इसमें? तो देखिए, वैसे आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो लगातार इसमें वीकनेस बनी है और इसके ओवरऑल अगर आप 20 दिन के पैटर्न को भी देखेंगे तो एक क्लियरली हमें समझ में आता है कि मार्केट में एक अपवर्ड रैली थी, लेकिन इसमें एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ रैली बनी हुई थी, साइडवेज साइडवेज सॉर्ट ऑफ ट्रेंड बना हुआ था। तो उसी ट्रेंड का जैसे ही आज वीक न्यूज़ आई है तो उसके बाद उस रेंज को उसने डाउनवर्ड ब्रेक किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट रिलेटिवली अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है या तो अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है एज कंपेयर टू निफ्टी, एज कंपेयर टू निफ्टी 500, तो वैसे पर्टिकुलर इंडेक्स में हम कुछ ना कुछ करेक्शन आते हुए देखते हैं या तो करेक्शन की संभावना है उसमें बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है यस, आईटी इंडेक्स भी गिरा हुआ है और आईटी इंडेक्स पॉसिबिलिटी है कि हम 36,000 तक आते हुए देख सकते हैं, 36,000 या 36,500 तक मैक्सिमम वहां पे। लेकिन इस पर्टिकुलर आईटी इंडेक्स को काफी बढ़िया सपोर्ट है और या बिल्कुल 36,500 700 के करीब बढ़िया सपोर्ट है, उन्हीं लेवल्स के करीब इसमें सपोर्ट मिलना चाहिए और वापस से रिकवरी आ सकती है। तो आज के दिन में जो आईटी स्टॉक्स में जो वीकनेस आई है, मुझे लगता है ऐसे वीकनेस में आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है। हमें लगता है कि इनके नंबर्स रिलेटिवली बेटर रहेंगे एज कंपेयर टू टीसीएस। तो आज के करेक्शन में ये दोनों स्टॉक्स लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए। जी, अभी इन्फोसिस और बाकी स्टॉक्स पे ही ज़्यादा डिटेल से आपकी राय लेंगे, लेकिन पहले इस इंडेक्स को समझ लेते हैं। ये इंडेक्स 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास रुकने की कोशिश कर रहा था और नतीजों से पहले छूट गया था। आज 50 डे मूविंग एवरेज भी इसका छूट गया है। तो क्या ये थोड़ा-सा और ज़्यादा गहरे करेक्शन जो आप कह रहे हैं 36,500 के आसपास, तो वहाँ पर तो आएगा इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग, उससे बिल्कुल। थोड़ा-सा नीचे। और यस। नीचे आपके पास एक छूटा हुआ गैप भी है। ये गैप आपके एक तो वही 36,700 से लेकर के लगभग 35,900 के आसपास है या 36,000 के आसपास तक का है। बिल्कुल। क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज लेकर के चलना होगा? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम रिलेटिव बेसिस पे अगर बात करेंगे तो आईटी स्टॉक्स ने और आईटी इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी 50 को। तो उसी का एक साइडवेज करेक्शन बना था और जैसे ही और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि अगर निफ्टी के कंपैरिजन में अगर कोई इंडेक्स अगर अंडर परफॉर्म करता है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बास्केट में कोई ना कोई स्टॉक ऐसा कमजोर है जो आने वाले दिनों में और कमजोरी बढ़ा सकता है। ऐसे इंडिकेशन जी, आते हैं और ऐसे इंडिकेशंस में आपको हमेशा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफी केयरफुल रहना पड़ता है व्हाइल ट्रेडिंग। तो आज वैसे देखा जाए तो टीसीएस का एक्सीडेंट हुआ ही है, उसमें करेक्शन आया है। तो मुझे यही लग रहा है कि ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट में भी अगर आप देखें तो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स टूट चुके हैं मार्केट के। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा और करेक्शन देख सकते हैं और 36,600 स्पेसिफिकली मुझे लगता है ये लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं। जी, 36,600। लेकिन उसी के नीचे आपका लगभग 36,000 तक का आपका ये गैप जो है, ये गैप बिल्कुल। जो बना हुआ था 12 मई का, तो गैप को टच करेगा या गैप को भर लेगा? अगर भरने के लिए मुझे जाएगा लगता है तब तो कि 36,000 पे जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट में इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है कि जिसकी वजह से इतना जी, बड़ा सेल ऑफ क्रिएट हो जाए। तो वेरी ओके, फर्स्ट तो ऐसा होगा कि उस गैप के करीब जाके एक हम रिबाउंड देखेंगे और उस रिबाउंड में भी अगर वापस निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर फेल हो जाता है, तो फिर हम गैप को फिल होते हुए देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो ओके। गैप की जो अपर बाउंड्री है, उसे हमें रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है और उसी को वेरी जी, फर्स्ट हमें कंसिडरेशन में रखना फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले वहीं तक का व्यू बनाएँ, उसके बाद आगे कैसा बनता है मार्केट वो देखा जाएगा। बिल्कुल। जी।